गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का अपना टॉपिक है सिम्पसन रूल। जो आपकी बुक में क्वेश्चन दिए गए हैं मैंने वही सॉल्व किए हैं आज। तो सबसे पहले मैं आपको फॉर्मूला बताती हूँ। फॉर्मूला ऑफ सिम्पसन्स, इसको बोला जाता है सिम्पसन्स 1/3 रूल। ये हमारा 1/3 रूल है। सिम्पसन एक्चुअली कई रूल्स होते हैं, तो हमें जो सिलेबस में पढ़ना है वो है हमारा सिम्पसन्स 1/3 रूल। तो फॉर्मूला कैसे होता है, इंटीग्रेशन a से b y dx इज इक्वल टू h/3 y1 प्लस yn+1, यानी कि फर्स्ट y एंड लास्ट y प्लस 2 ब्रैकेट में आपकी आएंगी ओड वाइज y3 प्लस y5 प्लस y7 इस तरीके, यानी 3, 5, 7 ये सब कौन से नंबर होते हैं, ओड। तो ओड वाली जो वाइज आएंगी वो आएंगी 2 के साथ, प्लस 4 के साथ आएंगी इवन वाली वाइज y2 प्लस y4 प्लस y6 इस तरीके से। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 1। Use Simpson rule to prove that log 7 is approximately 1.9587 using this question। 1 to 7 इंटीग्रेशन है 1/x dx। आपको इसको सॉल्व करके सिम्पसन रूल यूज़ करके ये सॉल्व करना है और आपको ये प्रूव करना है log 7 की वैल्यू 1.9587 आती है। तो सबसे पहले हमें क्वेश्चन ये सिम्पसन रूल और ट्रेपेजॉइडल रूल दोनों में सबसे पहले हमें चाहिए इंटरवल्स। तो इंटरवल्स या तो क्वेश्चन में दिए होंगे, अब इस क्वेश्चन में नहीं गिवन है, तो ये इंटरवल्स हम आप निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, b माइनस a। एंड व्हाट इज़ b एंड a? b होती है हमारी अपर लिमिट, a है लोअर लिमिट। यहाँ पर अपर लिमिट b दे रखी है 7 और लोअर लिमिट दे रखी है 1। तो 7 - 1 आ गया 6, यानी इंटरवल्स आ गए आपके 6। तो h, अब h निकालना है। h का फॉर्मूला क्या होता है, b माइनस a बाय n। तो b माइनस a अभी आपने निकाला 6 और n भी हमने निकाला 6। तो 6/6 h की वैल्यू आ गई 1। अच्छा, यहाँ पर y हम इंटीग्रेशन किसका निकालते हैं, y फंक्शन का। तो y आपको क्या दे रखा है यहाँ पर 1/x। तो ये y की वैल्यू आ गई 1/x। इसके बाद आपने x और y की वैल्यू निकालनी है, और ये कितनी वैल्यूज़ निकलती हैं, जितना n है इंटरवल्स है उससे एक ज़्यादा। इंटरवल हमारे 6 निकले हैं, तो ये वैल्यूज़ कितनी निकलेंगी, 7। x की वैल्यूज़ भी 7 तक जाएंगी और y की वैल्यूज़ भी 7 तक जाएंगी। तो इनको लिख लो आप पहले, x1, x2, x3 कहाँ तक, 7 तक। तो x आपने जो फर्स्ट x है वो स्टार्ट करना है लोअर लिमिट से। लोअर लिमिट हमें कितनी गिवन है, 1। तो यहाँ पर x1 आ जाएगा आपका 1। और नेक्स्ट x कैसे आएगा, पिछले x में आपने h को जोड़ते जाना है। h कितना निकला है हमारा 1। तो अगर आप फर्स्ट x में h को जोड़ोगे यानी 1 जोड़ोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी नेक्स्ट x की। फिर अगले में फिर +1 करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी नेक्स्ट x की, यानी x3 में 1 जोड़ दिया, 2 में 1 जोड़ दिया तो ये आ गया 3, और x4 इसी तरीके से 4, 5, 6, 7। और जो लास्ट x है वो क्या आना चाहिए, आपकी अपर लिमिट आनी चाहिए। तो ये अपर लिमिट आपकी आ गई, दैट मीन्स ये कैलकुलेशन हमारी अभी सही चल रही है। उसके बाद आपने निकालनी है y की वैल्यूज़। अब y हमारा क्या है, 1/x, यानी इसमें x की वैल्यूज़ आप पुट करते जाइए, y की वैल्यू आती जाएंगी। तो पहली y1, पहला x1 क्या है हमारा 1 है, तो यहाँ पर आपने x की जगह क्या पुट किया, 1। सो इट बिकम्स 1/1, इट इज़ इक्वल टू 1। फिर y2, अब x की जगह आप क्या पुट करोगे, 2। अगला x हमारा 2 है, सो इट इज़ 1/2। अब 1/2 को आप डिवाइड करोगे, ये आता है 0.5। फिर y3, अब x की जगह हम क्या पुट कर देंगे, 3, क्योंकि नेक्स्ट x है हमारा 3। तो 1/3 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0.33 डिवाइड करके। अच्छा, नेक्स्ट y है 1/4, अगला x हमारा 4 है, तो यहाँ पे हमने 4 रखा, 1/4 को डिवाइड करते हैं तो वैल्यू आती है 0.25। y5 सेम ऐसे ही 1/5 हो जाएगा, क्योंकि अगला x क्या है 5, तो 1/5 हो गया डिवाइड करके 0.2। नेक्स्ट है y6, यानी 1/6 को डिवाइड करते हैं तो आता है 0.166। आप 3 डेसिमल तक ले सकते हैं मैक्सिमम, ज़्यादा करें तो आप 4 डेसिमल तक ले लीजिए। उसके बाद है y7, यानी 1/7 की वैल्यू आती है 0.143। ये सारी वाइज की वैल्यू आ गई। अब आपको यूज़ करना है फॉर्मूला। अब फॉर्मूला देखिए, सबसे पहले तो आपको यहाँ पे लिखना है क्वेश्चन अपना, आपका क्वेश्चन ये दिया गया है। उसके बाद
हम अपने क्वेश्चन के हिसाब से फॉर्मूला लिखते हैं h/3 y1 प्लस y7। मैंने यहाँ पर बताया था आपको फर्स्ट y और लास्ट y, यानी हमारी लास्ट y क्या आ रही है y7, तो यहाँ पर लिखा जाएगा y1 प्लस y7। फिर उसके बाद प्लस 2 के साथ मैंने आपको बताया था ओड वाइज आएंगी, तो हमारे पास ओड वाइज कितनी है y3 y5 y7 हम ऑलरेडी पहले ले चुके हैं क्योंकि वो हमारी लास्ट y भी है। तो 2 के साथ बची हमारी 2y y3 प्लस y5। उसके बाद प्लस 4 में क्या आएंगी, इवन वाइज आएंगी। तो इवन वाइज कौन सी हैं, y2 y4 y6, ये हमारी 4 के साथ आ गई। तो वैल्यूज़ पुट कर दीजिए बेटे। h की जगह आपकी वैल्यू क्या है 1, h की जगह हमने रख दिया 1/3 y1 कितना है 1 और y7 कितना है 0.143, दोनों की वैल्यूज़ रख दी 1 प्लस 0.143 प्लस 2 y3 और y5 की वैल्यू रख दो, y3 है 0.33 और y5 है 0.2, ये दोनों वैल्यूज़ आ गई। नेक्स्ट है y4, y2 की वैल्यू है 0.5, फिर y4 की है 0.25 और y6 की 0.166, ये वैल्यूज़ हमने तीनों यहाँ पे पुट कर दी हैं। तो इसके बाद आपका क्या आता है, इन दोनों को ऐड करके 1 और 0.143 को ऐड करके आ गया 1.143 प्लस 2, इन दोनों को ऐड करके आ गया 0.533 प्लस 4 और इन तीनों को ऐड करके आता है 0.916। अब नेक्स्ट लाइन में क्या आ गया, ये तो सेम है, 2 से इसको मल्टीप्लाई किया ये आ गया 1.066 और 4 से इसे मल्टीप्लाई किया ये आया 3.664। तीनों को ऐड करते हैं तो ये आ गया 5.873। बाहर 1/3 चल रहा है तो यानी 3 से आपको इसको डिवाइड करना है, तो 3 से डिवाइड करके आंसर आता है 1.958। ये तो हमारा आंसर निकल गया। लेकिन उसने क्वेश्चन में लिखा था कि प्रूव दैट log 7 की वैल्यू कितनी आनी चाहिए 1.9587। तो अब देखो बेटा, जैसे हम जानते हैं इंटीग्रेशन ऑफ 1/x क्या होता है log x, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला है ये इसका 1/x का इंटीग्रेशन होता है log x। तो अब हमारा क्वेश्चन है 1 से 7 लिमिट्स दी गई हैं 1/x dx, तो 1/x का इंटीग्रेशन हो गया log x और लिमिट्स लगा दी आपने 1 to 7। तो पहले अपर लिमिट पुट करते हैं x की जगह, ये आ जाएगा log 7 और फिर माइनस लोअर लिमिट माइनस log 1, तो log 1 की वैल्यू होती है 0। यहाँ पर बचा आपका सिर्फ log 7, यानी इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो है log 7 और सिम्पसन रूल से हमारा आंसर कितना निकल रहा है 1.958। सो log 7 की वैल्यू कितनी आ गई 1.958। ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पे प्रूव हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, कैलकुलेट 0 से 10 इंटीग्रेशन x² dx बाय सिम्पसन रूल टेकिंग 11 ऑर्डिनेट्स। 11 ऑर्डिनेट्स आपने लेने हैं। अब यहाँ पे इंटरवल्स की बात नहीं आई है, यहाँ पर आ रही है बात ऑर्डिनेट्स की। व्हाट आर ऑर्डिनेट्स? ऑर्डिनेट्स होती हैं y। अब हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं x और y, तो यहाँ पर ऑर्डिनेट्स किसको बोला जाता है y को। तो जितने ऑर्डिनेट्स होते हैं उससे एक कम इंटरवल्स होते हैं, यानी 11 ऑर्डिनेट्स अगर हमें दिए गए हैं तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी 10 आ जाएगी। इससे हम h निकाल लेंगे। h क्या होता है b माइनस a बाई n। b आपका 10 है अपर लिमिट और a क्या है 0 लोअर लिमिट, तो 10 माइनस 0 बाई n यानी कि 10, तो 10/10 आ गया 1, ये h आ गया आपका 1। y कितना गिवन है x²। तो अब आपने इसके बाद क्या करना है, h के बाद x और y की वैल्यू निकालनी है। कितनी वैल्यूज़ निकलेंगी उसने खुद ही दिया हुआ है 11, तो x की भी वैल्यू 11 आएंगी और y की वैल्यू भी 11 आएंगी। तो x1 की वैल्यू पहले क्या शुरू करना है आपने, लोअर लिमिट से शुरू करना है। तो पहला x क्या हो जाएगा 0। अगला x कैसे आएगा मैंने आपको बताया, h को ऐड करते जाओ। 0 में 1 ऐड किया तो कितना आ गया 1। नेक्स्ट x3 क्या आ जाएगा, इस 1 में 1 ऐड किया तो ये आ गया 2। ऐसे ही x4 2 में 1 ऐड किया 3, इस तरीके से आप 1 ऐड करते चले जाओ। और लास्ट x क्या आ जाएगा, x11 क्या आ जाएगा 10, जो कि आपकी अपर लिमिट आनी चाहिए। अपर लिमिट आ गई, दैट मीन्स ये करेक्ट है। उसके बाद आपने y की वैल्यू निकालनी है। तो y का फॉर्मूला आपको क्या दे रखा है x²। आप इसमें x² के में x की वैल्यूज पुट करते जाओ। पहला x आपका क्या है 0, तो 0 का स्क्वायर 0 हो गया। नेक्स्ट x क्या है 1, 1 का स्क्वायर हो गया 1। इसी तरीके से आप अगला x क्या है 2, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर हो गया 9। नेक्स्ट x है 4, 4 का स्क्वायर 16। नेक्स्ट x है 5 का स्क्वायर 25। 6 का स्क्वायर हो गया 36।
ऐसे ही आप सबकी वैल्यूज़ पुट करते जाओ और ये सारी वाइज़ की वैल्यू आ जाएंगी। लास्ट वाई 11 कितना आ गया 10 का स्क्वायर यानी कि 100। अब आपको फॉर्मूला यूज़ करना है अपना। तो सबसे पहले हमने लिख लिया अपना क्वेश्चन 0 से 10 x स्क्वायर dx इज इक्वल टू h/3 पहली y और लास्ट y 1 प्लस y11। फिर 2 के साथ मैंने आपको बताया था ओड वाइज आएंगी। तो ओड वाइज कितनी है अपने पास y3 y5 y7 y9 और y11 हम पहले ले चुके हैं लास्ट y। तो 2 के साथ आप ये सारी वाइज लिख दो y3 y5 y7 y9 और 4 के साथ क्या आएंगी इवन वाइज प्लस 4 और इवन y क्या है y2 y4 y6 y8 y10। ये सारी वाइज आ गई आपकी 4 के साथ। अब इनकी वैल्यूज़ पुट करनी है आपने। तो y1 कितना निकला है हमारा 0 और y11 कितना निकला है 100। तो ये पुट कर दिया आपने 0 प्लस 100 प्लस 2। इनकी वैल्यूज़ पुट कर दो 3 5 7 9 की। 3 की है 4, 5 की 16, 7 की 36 और 9 की 64। ये चारों वैल्यूज़ आपने यहाँ पे रख दी। 4 के साथ ये पांचों वैल्यू रख दो भाई 2 4 6 8 एंड 10। y2 है 1 9 25 49 एंड 81। ये सारी वैल्यूज़ आपकी यहाँ पर आ गई। उसके बाद सिंपल कैलकुलेशंस हैं, कुछ भी नहीं। 0 100 हो गया 100 और ये इन सबको प्लस करके चारों को प्लस करके आता है 120। इन पांचों को प्लस करके आता है 165। 2 से 120 मल्टीप्लाई किया 240। 4 से मल्टीप्लाई किया 165 660। इन तीनों को ऐड करके आता है आपका 1000/3। तो आपका जो आंसर है बुक में वो यही दे रखा है 1000/3। और अगर आप इसको डिवाइड करते हो तो डिवाइड करके आंसर आता है 333.333। ये आपका आंसर आ जाता है। तो सिम्पसन रूल इज़ वेरी इजी बच्चों, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये हमेशा पेपर में आता ही आता है 8 मार्क्स का। तो इसे बहुत अच्छे से कर लेना और जितने भी एक्सरसाइज में क्वेश्चन है वो सब कर लेना बच्चों। और उनमें कोई प्रॉब्लम आती है तो वो मेरे से पूछना आपने। थैंक यू सो मच।